हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि जैसा क्राफ्ट मैं आज बनाने वाली हूँ वैसा तो क्राफ्ट कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो बिना किसी वेट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बॉटल का बॉक्स ले लिया है, जो कि मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था और मैंने इसको ये सोच के रखा हुआ था कि मैं हाँ इस पे कभी कुछ बनाऊंगी। तो वो दिन फाइनली आज आया है। और एक तो पता नहीं क्यों मैं जब भी कोई वीडियो बनाने लगती हूँ ये बैकग्राउंड में इतना शोर क्यों होने लग जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो इस बॉक्स को पहले मैंने जितना मुझे नीड थी उतना मैंने ऊपर से कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसके जितने भी साइड के एजेस हैं उस पे मैं वही जो बॉक्स का कट किया हुआ पेपर है मैंने वो छील लिया था। ये क्या बात करता है यार। अरे मतलब निकाल लिया था। तो इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन पे मैं ग्लू की हेल्प से इसे लगा दूंगी और स्टिक कर दूंगी। फिर उसके बाद अब जो भी होगा हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसको मैं अच्छे से लगा लूंगी और ये देखो ये कुछ ऐसा हो गया था। फिर अब इसके बाद इस पे हम जो मेन काम है मैं लूंगी, मैंने वॉल पुट्टी ली है। वॉल पुट्टी में हल्का सा मैं फेविकोल लूंगी और थोड़ा सा पानी। आप लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि मैंने ये पेस्ट कैसे बनाया था, तो मैं उसकी एक डिटेल वीडियो बना लूंगी, तो मैं वही बता रही हूँ इसमें। तो मैंने हल्का सा फेविकोल ले लिया है और इसमें पानी डाल लिया है। आप फेविकोल स्किप भी कर सकते हो अगर आपको इसमें फेविकोल आपके पास नहीं है, आपको नहीं डालना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो बिना उसके भी बन जाएगा। बस आपको कम से कम पानी यूज करना है, इतना कम पानी यूज करना है कि उसको आपको नीट करना है। जितना ही आप उसको नीट करोगे बिना कम पानी के उतना ही ज्यादा ये क्रीमी और अच्छा पेस्ट बनेगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। इसीलिए आप इसको जितना कम पानी में नीट करके अच्छे से इसको बनाओगे उतना ही ये ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे बेल लेना है चपाती की तरह। देखो मैं आपको साथ साथ कुकिंग क्लासेस भी दे रही हूँ। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। तो इसको अच्छे से बेल लेने के बाद अब हम फेविकोल की हेल्प से इसको बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। बॉक्स के ऊपर इसको अच्छे से फैला लेने के बाद मैं इसको अच्छे से इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं साइड्स हैं उनमें मैं इसको अच्छे से लगा लूंगी। हाँ ये कर लो पहले। और बिल्कुल इक्वली। और फिर इसके बाद मैं इसको हल्का सा हाथों में पानी लेके फिर मैं इसको बिल्कुल हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ऊपर से पानी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो क्ले बहुत ही ज्यादा गीली हो जाएगी तो फिर वो घुलने लग जाती है। तो ध्यान रखना पानी हल्का हल्का लेके ही हमने इसको अच्छे से इसको सॉफ्ट करना है। बिल्कुल हम प्लेन कर लेंगे और ऐसे ही मैं हर जितने भी इसकी साइड्स हैं सब पे मैं ऐसे ही कर लूंगी। और करने के बाद अब मैंने इसको ड्राई होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और ड्राई होने के लिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये जो पुट्टी होती है थोड़ा सा टाइम लेती है सूखने के लिए प्रॉपर, क्योंकि फिर इसके ऊपर बाद का काम तभी हो सकता। तो उससे पहले मैंने दो तरफ से तो इसको कर दिया था, फिर दो तरफ से मैंने इसको बाद में किया था जब पहले वाला जो दो तरफ मैंने लगाई हुई थी क्ले वहां पे जब सूख गया था, क्योंकि वो फिर आपको पता है वो स्टैंड नहीं हो पा रहा था और खराब हो जाता, उसकी शेप बिगड़ जाती बॉक्स की। बात तो सही है। तो दो साइड्स मैंने बाद में करी थी और दो साइड्स मैंने पहले करी थी। तो ये देखो जब ये दो साइड्स अच्छे से ड्राई हो गई हैं तो फिर मैंने जो दोनों साइड्स थी बाद में मैंने उन पे भी क्ले लगा के उनको भी अच्छे से पानी की हेल्प से स्मूथ कर लिया था। स्मूथ करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से सेट होने के बाद फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और फिर जब ये अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर ऐसे ही अपने से ही कुछ ड्रॉ कर लिया था कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए इसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगी। तो जो मैंने सोचा था किया मैंने उससे बिल्कुल उल्ट। तो अब जो मैंने ड्रॉ तो मैंने इस पे ऊपर पहले हाउस किया था, विंडो करी थी, फ्लावर करी थी, बालकनी करी थी, तो बनाया इसमें से कुछ भी नहीं था मैंने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कुछ चीजें ही मैंने बनाई थी, बाकी का मैंने एंड मौके पे चेंज हो गया था मूड मेरा। सारी गलती हो गई। तो अब मैंने एयर ड्राई क्ले लेके जो मैंने ड्रॉ किया था आगे जो गेट था वो मैंने क्ले से अच्छे से सेट कर दिया था। ये जो क्ले है ये मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि इसको ट्राई करके देखूंगी और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्ले ये बहुत ही अच्छी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्ले में अगर आप इसमें अगर आप हल्का सा पानी लोगे तो ये जैसे ग्लू टाइप हो जाती है। इसके अंदर ही उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा डाला है कि वो बिल्कुल ही स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा ग्लू लेने की जरूरत नहीं है। यही नहीं अभी और सुनिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसको लगा रहे हो तो इसके बेस पे आप जरूर ग्लू यूज कर लो, जिससे कि सिक्योर रहता है। क्योंकि ड्राई होने के बाद ऐसा हुआ कि कहीं कहीं पे ये जो क्ले थी वो निकल गई थी।
तो इसलिए मैंने फिर कोई भी रिस्क नहीं लिया और मैंने इसको ग्लू की हेल्प से ही नीचे से जोड़ा था। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। और ऊपर आपको इसको जैसे भी शेप देनी है, बस आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा पानी हाथ में लेना है और स्मूथ कर दो। जिधर को भी आप इसको फोल्ड करोगे, मोल्ड करोगे, जैसे भी करोगे बहुत ही इजीली हो जाती है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये जो क्ले है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ड्राई होने के बाद ये इतनी लाइट वेट हो जाती है कि आपको बिल्कुल फोम क्ले जैसे होती है उस तरह लाइट हो जाती है, बिल्कुल भी भारीपन नहीं रहता। तो वॉल पुट्टी की वजह से ये जो बॉक्स था ऑलरेडी पहले ही बहुत भारी हो चुका था, तो ये जो क्ले वर्क था इससे इसका कोई भी बाद में भार वगैरह नहीं इस पे लोड पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही हल्की हो गई थी ड्राई होने के बाद। और मुझे ये क्ले अच्छी लगी जेन्युइनली, तो मैंने इसका एक पैकेट और मंगा लिया था। क्ले वो भी ऐसी है बट वो दूसरे पैकेजिंग की है, तो मैंने सोचा उसको मैं ट्राई करूं, देखूं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं आपको कहूंगी कि जहाँ पे आपको अच्छा टेक्सचर, जहाँ पे आपको ऐसा है कि कहीं पे आपको शेप देनी है या आपको ऐसे ही ड्राइंग करनी है पेस्ट से, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये ज्यादा बेस्ट है। मोल्डेड क्ले से मुझे ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि जो मोल्डेड क्ले होती है वो थोड़ी सी भारी होती है इसके अकॉर्डिंग, तो मुझे ये ज्यादा बेटर लगी क्योंकि ये लाइट वेट है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा बेस्ट ये लगी। बाकी मोल्डेड क्ले अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, दोनों का काम भी अपनी जगह है, बाकी अच्छी वो भी है, ये भी अच्छी है। अब आए ना लाइन पे। और फिर उसके बाद अब जैसे कि आ जाते हैं वीडियो पे जो हम बना रहे हैं, तो मैंने डोर देखो बना लिया है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो फिर अब मैं ऐसे ही छोटे छोटे मैंने मशरूम्स बना लिए हैं। लास्ट टाइम मैंने मशरूम की वीडियो नहीं डाली थी, डाली क्या थी, बनाई थी और भूल गई थी। वीडियो को ऑन करना, बड़े खतरनाक लोग हैं। तो इसमें इस बार मैंने कोशिश करी है डिटेल से मशरूम कैसे बनाते हैं दिखाने की। फिर उसके बाद मैंने अब छोटे छोटे से पत्थर लगा दिए हैं। इन सबको मैंने फिर ग्लू से स्टिक किया था, मैंने आपको बताया था ना कि वो निकल गए थे। इस टाइम तो मैंने ग्लू नहीं लगाई थी, मैंने ऐसे स्टिक कर दिया था, बट बाद में वो निकल गए थे, तो वो पार्ट मैंने इसमें नहीं दिखाया है, तो उसमें मैंने ग्लू लगा दी थी। और फिर उसके बाद ऐसे ही फिर उसके बाद का जितना भी प्रोसेस था फिर वो मैंने ग्लू के साथ ही क्ले को चिपकाया था। मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया कि वो बाद में निकले या बाद में मुझे वही डबल काम करना पड़े। और फिर उसके बाद मैंने डोर का छोटा सा डोर हैंडल बना दिया था। और ऐसे ही अब तो जो अब साइड में मैंने जो पेन से पेड़ ड्रॉ किया हुआ था, तो अब हम उस पे आ जाएंगे। उसको मैंने नॉर्मली पानी से ही बनाया था, उसमें मैंने ग्लू नहीं यूज करी थी और वो स्टिक भी हो गया था। हो सकता है जैसे हम वॉल पुट्टी वगैरह से क्ले बना के यूज करते हैं, साथ साथ पानी का यूज करते हैं, तो मैंने प्रॉपर वैसे यूज करके इसे शेपिंग वगैरह दी थी, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो अच्छे से सेट हो गई थी जो क्ले है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। बाद में क्योंकि उस वक्त वो प्रॉपर गीली हो गई थी क्ले। बट जहाँ अगर आप डायरेक्ट कोई चीज चिपका रहे हो, जैसे पत्थर वगैरह हो गए या ये डोर हैंडल मैंने चिपकाया था, तो फ्लावर वगैरह अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हो वहां आप ग्लू यूज कर लो। अगर आपको कोई चीज टेक्सचर देना है किसी बोर्ड के ऊपर रखे या ऐसे वॉल पे, तो आपको तब आप पानी यूज कर सकते हो प्रॉपर, क्योंकि उसमें जो क्ले है पानी से प्रॉपर वेट हो जाती है, तो फिर उसमें जो अंदर जो खुद की उसकी ग्लू है उससे ही वो स्टिक कर लेती है। हे भगवान ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पानी के अलावा कोई ग्लू नहीं यूज करी थी, बट फिर भी बहुत अच्छे से वो स्टिक हो गई थी और शेप भी देखो कितनी अच्छी आ गई थी और ड्राई भी देखो हो गई थी प्रॉपर, तो भी ये कहीं को भी नहीं निकली थी। तो फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर के भी तने वगैरह बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने लीव्स बनाने की बजाय मैंने सिंपली कुछ नहीं किया था, बस थोड़ी थोड़ी क्ले लेके उनको राउंड शेप में उसको बस ग्लू से स्टिक करके उसके ऊपर स्कल्पचर टूल लेके बस डॉट डॉट बना दिया था कि वो ट्री की शेप दे दी थी। और ये बहुत ही इजी ट्रिक थी, क्योंकि अगर मैं एक एक लीव्स बनाने बैठती तो बहुत टाइम लग जाता और बात तो सही है। पेड़ भी घना ना लगता उतना, क्योंकि अलग अलग लीव्स फिर वो छोटा लगता है या तो फिर बहुत सारी लीव्स होती। इसमें मैंने पेड़ थोड़ा फैला के बनाया था, तो इसके लिए मुझे यही तरीका सही लगा कि इस तरीके से पेड़ अच्छा लगेगा। और मैंने ये जस्ट ट्राई किया था और सच में ये ट्रिक बहुत ही काम आई। और अगर आपको भी ऐसे ही इजी तरीके से ट्री बनाना हो तो आप भी ये टेक्सचर यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बाद में रिजल्ट आया था। और उसके बाद फिर मैं आ जाएंगे जब ये पेड़ कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जहाँ पे सोचा था कि मैं फ्लावर की मैंने बालकनी बनानी थी, वो तो मैंने नहीं बनाई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, सोचा तो मैंने बहुत कुछ था बनाया, बट मैंने उससे बिल्कुल ऑपोजिट किया उससे। ये भेदभाव क्यों? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मली 2 लाइंस पेबल की बना के छोड़ दी थी, छोटे छोटे पत्थर लगा के। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आ गई थी वहां पे मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा टेक्सचर दूंगी 3D की वॉल थोड़ी सी टूटी लगे, बट वो भी मैंने नहीं बनाया।
और मैंने वहाँ पे नॉर्मली सिंपल उससे बेटर तरीका मुझे लगा कि क्यों ना मैंने आगे मशरूम का टेक्सचर दिया है तो क्यों ना यहाँ पे भी मैं पीछे कुछ ऐसा ही टेक्सचर दूं। तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े 2 मशरूम बना दिए थे बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे बनते हैं मशरूम। लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई थी जो। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो इस बार मैंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो थोड़ी सी ऐसे ही क्ले लेके थोड़ा सा मैंने उसको प्रेस करके, आपको दिख ही रहा है वीडियो में, मैंने देखा, पूरा देखा। स्कल्पचर टूल से उसको थोड़ा सा नीचे से भी उठा दिया था क्योंकि कुछ जंगली मशरूम ऐसे ही होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर का जो पोर्शन है, जो मेन मशरूम की शेप देनी थी, तो उसको पहले मैंने थोड़ी सी क्ले लेके उसको थोड़ा सा कटोरी टाइप बना लिया था। और फिर जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्टिक करना है तो गोल शेप में प्रॉपर वो नहीं लगेगा, तो मैंने पहले उसको राउंड शेप में दे के बाद में कट कर लिया था कि जिससे वो अच्छे से होल्डर के ऊपर स्टिक हो जाए। क्या बात है सर। और बिल्कुल भी उसकी शेप खराब ना हो। तो मैंने उसको लाइन लगा के जितना भी मुझे लगा था कि जितनी शेप सही होगी हाफ मशरूम की, उतनी लेके मैंने वो दूसरा मशरूम उस पे लगा दिया था। और फिर इसको भी मैंने इसके ऊपर भी अच्छे से लाइंस लगा दी थी, नीचे से बिल्कुल मशरूम की शेप दे दी थी। और अगर आपको दूसरी तरह का प्लेन मशरूम बनाना होगा तो आप ये लाइंस मत लगाना, आप ऐसे भी बना सकते हो। मशरूम तो बहुत तरह के होते हैं, तो मैं कुछ इस तरह का मैंने कहा क्यों ना अलग तरीके का कुछ मशरूम ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने इसको लाइन देके अच्छे से लास्ट जो इसके कॉर्नर वगैरह थे उनको अच्छे से स्मूथ कर लिया था। और इसको मैंने ग्लू से ही स्टिक किया था कि अच्छे से प्रॉपर स्टिक हो जाए और बाद में निकले ना। तो उसको अच्छे से स्टिक करने के बाद अब जो लास्ट काम रह गया था वो हमारी विंडो रह गई थी, बाकी का काम तो हो गया था। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जैसे हमने आगे डोर बनाया था वैसे ही मैंने विंडो भी बना ली थी। विंडो बना के मैंने वैसे ही उस पे भी लाइंस वगैरह दे दी थी और इसको भी मैंने बना के अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। फिर जब ये प्रॉपर ड्राई हो गया था तो फिर आती है इसकी कलरिंग की बारी। तो कलरिंग के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर करूं। तो फिर रैंडमली मैंने सबसे पहले इस पे स्काई ब्लू कलर करना शुरू करा। स्काई ब्लू सही नहीं लग रहा था तो फिर मैंने उससे थोड़ा डार्क ब्लू कलर उठाया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और मैंने इसको पूरे पे कर दिया। मैंने कहा अब देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो एक बार मैंने पूरे होल्डर पे ब्लू कलर कर दिया था और फिर उसको करने के बाद मैंने इसके ऊपर डार्क पिंक कलर उठा के मैंने उससे शेडिंग करनी शुरू कर दी। मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है इस पे। कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार, सच बता रही हूँ। तो मैंने पिंक और ब्लू लेके इसकी शेडिंग शुरू कर दी। अभी तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं ये जो भी जितनी भी मैंने पीछे मेहनत करी है वो सारी कहीं खराब ही ना हो जाए। तो इन दोनों कलर की शेडिंग करने के बाद फिर मैंने हल्का सा डार्क पर्पल से भी शेडिंग कर दी थी। मैंने कहा जब इतना रिस्क ले ही लिया है तो मैंने कहा तो चलो खराब हो ही रहा है चलो फिर मैंने इसके ऊपर ये भी शेडिंग कर दी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं छोटी छोटी इसी ईंटों की शेप देनी शुरू करी थी। ब्रश से ही मैंने ऐसे बनाना शुरू किया। तो फिर मैंने फ्रोजी कलर लेके सबसे लाइट स्काई ब्लू कलर लेके मैंने छोटी छोटी ईंटें बनानी शुरू कर दी इस पे। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा पिंक से भी शेडिंग करते हैं क्योंकि मैंने नीचे भी पिंक कलर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर भी मुझे अभी थोड़ा सा भी मुझे सही लगने लग गया था, अच्छा लगने लग गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर से मैंने इसको प्रॉपर शेप दे दी थी, डिजाइन दे दिया था, आउटलाइनिंग कर दी थी। और ये सच में बनने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखा मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और फाइनली ये करने के बाद और ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। क्यों हिला डाला ना। फिर मैंने इसको शेप दे दिया था। फिर ये टेक्सचर बेटर लग रहा था जो मैंने पहले किया था उससे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही पेड़ को कलर कर दिया था। ग्रीन से भी मैंने उसको 2-3 बार शेडिंग दी थी क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज है मैं बिना डिटेलिंग के मुझे मजा नहीं आता जब तक उसको मैं प्रॉपर डिटेलिंग ना दे दूं। तो पेड़ के ऊपर पत्तों को मैंने ग्रीन शेडिंग देने के बाद, फर्स्ट कोटिंग करने के बाद, फिर अब मैं आगे जाती हूँ डोर पे। तो डोर पे जैसे मैंने पत्थरों का टेक्सचर दिया हुआ है तो उस पे मैंने सोचा कि हर बार मैं ब्राउन शेड करती हूँ, इस बार मैंने ग्रे कलर किया है। तो मैंने कहा ग्रे कलर चूज करती हूँ, कुछ अलग भी हो जाएगा। क्योंकि आपने मेरा अगर लास्ट हाउस वाली अगर वीडियो देखी होगी फेरी टेल वाली, तो उसमें मैंने उस पे आपने देखा होगा ब्राउन कलर किया था, वो भी बहुत अच्छा हाउस बना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मेरे पेज पे अवेलेबल है। मेरे को जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो मैंने छोटे छोटे से पेबल्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर भी मैं ग्रे कलर कर लूंगी। और फिर अब आप बारी आती है डोर की। डोर
डोर पे मैंने ब्राउन कलर किया है। इस पे भी मैंने 2-3 शेड यूज किए हैं ब्राउन कलर के डोर पे। पहले जब फर्स्ट कोट ड्राई हो गया था तो उसके बाद मैंने बाकी के कोट किए थे। फिर ऐसे ही जो मैंने पेड़ पे ब्राउन कलर करना था उस पे भी मैंने 2-3 शेड के ब्राउन कलर लिए थे, जिससे कि अच्छी डिटेलिंग दे दी थी। फिर उसके बाद अपना सारा काम करने के बाद आ जाती है बारी जो हमने मशरूम्स बनाए थे। तो हर बार मशरूम मैं रेड कलर से बनाती हूँ, मैंने कहा इस बार कुछ अलग कलर से मशरूम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया था, ऑरेंज में हल्का सा मैंने रेड कलर मिक्स करके फिर मैंने उससे कलर किया था। ये मशरूम बहुत अच्छा लगता है, मैंने ऐसा मशरूम देखा था, पिंटरेस्ट से आइडिया लिया था मैंने, खुद का नहीं है मेरा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो अब जो लास्ट काम रह गया था वो डिटेलिंग का रह गया था। तो जो मैंने पेबल्स बनाए हुए थे ग्रे कलर के, उसके ऊपर मैंने हल्के हल्के व्हाइट कलर से शेडिंग कर दी थी, जिससे कि वो और रियल लग सके। और फिर ये जो विंडो पे ब्लैक कलर करना रह गया था, मैंने इसको कर लिया था कंप्लीट। और इतना करने के बाद ये जो अब मेरा पेन होल्डर था ये बनके रेडी हो चुका है। और बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। और ये देखो जो मैंने मशरूम बनाए हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और भी मेरे पेज पे ऐसी वीडियो है, अगर आपको देखनी हो तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने और भी बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो बाकी आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।